और जो भी लक्ष्मी को हरण करना चाहे, लक्ष्मी के साथ विवाह करना चाहे, अर्थात शिशुपाल रुक्मिणी माता के साथ विवाह करना चाहता था, लक्ष्मी जी का पति बनना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, भगवान माता रुक्मिणी को भगा करके ले गए। ठीक ऐसे ही इस संसार में जो भी लक्ष्मी पति बनना चाहता है, केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है, केवल धन कमाना चाहता है और भगवान नारायण से कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि नारायण भगवान के बहुत रूप हैं। यज्ञ नारायण, दरिद्र नारायण, महाराज अलग अलग रूपों में नारायण का स्वरूप है। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो जिनका मन केवल लक्ष्मी में लगता है, नारायण में नहीं लगता, तो मानो सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि माता लक्ष्मी अनादिकाल से नारायण की ही है, तो लक्ष्मी पति तो कोई हो नहीं सकता नारायण के सिवा। अगर ऐसा करने का प्रयास किया तो भगवान भगा करके लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। और वैसे भी जो माता लक्ष्मी को ही पूजते हैं, तो देखो माता लक्ष्मी के पास 2 वाहन हैं। जब माता लक्ष्मी अपने पति नारायण के साथ आती हैं, तब फिर गरुड़ पर आती हैं, गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं और आती हैं तो रुकती हैं, आपके घर में रहेंगी, रुकेंगी, आपको भी आनंद देंगी और स्वयं भी प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन यदि आप माता लक्ष्मी को बिना नारायण के पूजोगे तो क्या होगा, माता लक्ष्मी का एक अपना प्राइवेट वाहन भी है। कौन सा? उल्लू। वो उस पर सवार होकर आती हैं, फिर अकेले आती हैं और महाराज ऐसी मति खराब करती हैं, ऐसी बुद्धि खराब करती हैं कि वही धन, वही संपत्ति, वही लक्ष्मी जो आपको सुख देने वाली थी, वही आपके कष्टों का कारण बन जाती है, वही अनर्थों का कारण बन जाती है। कोर्ट, अदालत, मुकदमा, पुलिस, थाना, ये सब होता है। प्रेम से बोलिए। लक्ष्मी तो बहुत है, लेकिन ये उलूक वाहिनी लक्ष्मी के लक्षण हैं। और जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती हैं, वो आनंद देती हैं, सुख देती हैं, समृद्धि देती हैं उस घर में। और क्योंकि नारायण के साथ आई हैं, अब जो पत्नियां यहाँ अपने स्वामी जी के साथ आई होंगी, पति देव के साथ, वो आराम से बैठेंगी। क्यों? जाने की जल्दी नहीं है, पति देव साथ में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पति देव घर में होंगे और यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रही होंगी, तो बार बार टाइम देखेंगे कि कितनी जल्दी कथा विश्राम हो, पति देव आए होंगे, चाय देनी है, बनाना है, काम सेवा में लगना है, ऐसा होगा। बार बार ध्यान, बार बार खिसकने की सोचेंगी, कितनी जल्दी निकले। ठीक यही माता लक्ष्मी के साथ होता है। जब बिना नारायण के आती हैं, तो बस देखती हैं कि कितनी जल्दी मैं इस घर से, और जहां नारायण के साथ आई हैं, पति और पत्नी दोनों हैं, तो आनंद से उस घर में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए। और यहाँ पर नारायण के साथ, अर्थात जहाँ पर जैसे अपने घर की लक्ष्मी को आप नारायण के अलग अलग रूपों में थमा रहे हो, जैसे यहाँ पर जो लोग हैं अपने घर की लक्ष्मी को, यहाँ ये ज्ञान यज्ञ है तो यज्ञ नारायण में समर्पित कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न है, पति पत्नी साथ में है। प्रेम से बोलो। ऐसे ही कुछ लोग जाते हैं बाहर सेवा करते हैं, दरिद्र नारायण में देते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न है, खूब सेवा कर रहे हैं,
क्योंकि नारायण के अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग भंडारा कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, वस्त्र कंबल इत्यादि बांट रहे हैं। माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो रही, क्योंकि नारायण के वो सब भी स्वरूप हैं। तो ऐसी जगह सुपात्र में देने से जो स्वरूप नारायण का ही स्वरूप हो, वहां पर जब माता लक्ष्मी जाती हैं तो उस घर की धन संपदा की वृद्धि करती हैं और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं और प्रसन्न होती हैं। और जहां महाराज केवल बिना नारायण के जाती हैं तो उस घर में क्लेश कष्ट का कारण बन जाती है। वही लक्ष्मी संपत्ति ही झगड़ा का कारण बन जाएगी। प्रेम से बोलो, अर्थ ही अनर्थ का कारण बनेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि यदि धन बढ़े तो उस सोने से द्वारिका बनाने का प्रयास करना, धन बढ़े तो उस सोने से लंका बनाने का प्रयास मत करना, नहीं तो एक दिन जल जाएगी। प्रेम से बोलो, राधे राधे।